जी, वो नहीं दिख रहा है। जिस जो चाहिए जनता को वो नहीं दे रहे हैं। वो तो नीतीश जी के नाम शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करेंगे और बुद्धि और पूंजी ठीक होगी तो पलायन। पता नहीं क्या क्यों नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनको मतलब जनता का जो सच में दर्द है उनको दर्द, जनता के दर्द को उससे कोई फर्क नहीं। सिर्फ खिचड़ी खाता है, घर जाता है, तो घूमते हैं तो बाढ़ सीपेज तो समस्या है ही। उसके बाद स्कूल में शिक्षा की भी व्यवस्था, हर घर में शराब उपलब्ध होता है, लेकिन ये कागज पे सिर्फ बंद है। सिर्फ कागज। इलाका सुपौल जिला, हमारे साथ जन स्वराज की नेत्री है शांति कुमारी, जो निर्मली विधानसभा की दावेदार है। और जन स्वराज को जब प्रशांत किशोर का पदयात्रा चल रहा था तब इन्होंने ज्वाइन किया, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि साफ सुथरी छवि है और निश्चित तौर पे ऐसे कामों के लिए आई हैं लोगों के बीच, जो आखिरी पंक्ति के लोग हैं उनको मुख्यधारा में कैसे जोड़ा जाए, और प्रशांत किशोर का जो सपना है, जो 5 मुद्दा वो काम कैसे किया जाए, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पे सोच है। और आज भी जो निर्मली विधानसभा है, यहाँ से जो विधायक है जेडीयू के, चौथी बार है, बावजूद उसके अगर विकास की बात करेंगे तो शायद उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आप जन स्वराज में नेता है और महिला विंग की सरायघर भपटियाही एक प्रखंड आता है आपके निर्मली विधानसभा सुपौल जिला में, वहाँ की प्रखंड अध्यक्ष हैं आप जी। और नमस्ते। संभावित प्रत्याशी भी हैं जी। मेरा नमस्ते, प्रणाम। क्या मानती है सबसे बड़ी समस्या, क्या मानती है इस विधानसभा में? बाढ़ और सीपेज की समस्या सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी जी। जो आपके विधायक है निर्मली के जी, 4 बार से विधायक है जी, लगातार जीतते आ रहे हैं जी, बावजूद उसके जो विकास होना चाहिए वो दिख रहा है क्या? जी, वो नहीं दिख रहा है। जो चाहिए जनता को वो नहीं दे रहे हैं। वो तो नीतीश जी के नाम पर जीत रहे हैं, पर्सनल उनकी कोई छवि नहीं है। पर्सनल उनकी कोई छवि नहीं है, कोई नहीं। वो नीतीश जी के नाम पर आज तक दलित का, फिर क्या मतलब अति पिछड़ा का, ये सब का वोट लेकर के वो बन रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान उनके ऊपर नहीं है। अभी हमारे एरिया में भी उनसे मतलब पैसा वाले हैं तो थोड़ा डरते हैं, लेकिन अंदर से उनको चाहते नहीं हैं। लोगों के फिर गए भी हैं, उनका भाषण भी सुनते हैं, तो वो हर बात प्रूफ के साथ बोलते हैं कि जैसे हम पलायन बंद करेंगे तो उसमें पूंजी कहाँ से लाएंगे। तो उसके बारे में भी बोले हैं कि पूंजी हम देखिए, अभी जो बिहार का पूंजी जो है बाहर चला जाता है, बैंक के माध्यम से हो, जो दूसरे राज्य में विकास के लिए लगता है। सबसे पहले हम पूंजी को रोकेंगे, शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करेंगे और बुद्धि और पूंजी ठीक होगी तो पलायन बंद होगा। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं वही करेंगे। नीतीश कुमार जी जो कह रहे हैं कि 0 टॉलरेंस है क्राइम के मामले में, क्या लगता है क्राइम का ग्राफ बढ़ा है या घटा है? जी, क्राइम के मामले में तो घटा है। शराबबंदी मानती है आप, महिला है जी, शराबबंदी मानते हैं, लेकिन वो गलत है। इसलिए गलत है कि हम कोसी एरिया के हैं, यहाँ बॉर्डर एरिया के बगल में हमारा घर है, तो यहाँ एरिया में हर घर में शराब उपलब्ध होता है, लेकिन ये कागज पे सिर्फ बंद है, सिर्फ कागज पर बंद है। लेकिन बाकी जो चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या कोई भी पदाधिकारी हो, उनके लिए बंद नहीं है। जी नहीं, उनके लिए बंद नहीं। जी, उनके लिए घूस का जरिया है, उसका विकास आए दिन होता अवैध कमाई का एक जरिया बन गया है। इसके लिए तो परिवार को जितना होना चाहिए लाभ, उससे बहुत ज्यादा क्षति हुई है। आपके जो सांसद और विधायक है दोनों जेडीयू के हैं जी, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी जो बड़ी समस्या है बांध के और सीवेज की, उसका समाधान नहीं हो पाया है। उसका समस्या उठाते ही नहीं, बोलते ही नहीं, पता नहीं क्या क्यों नहीं बोलते हैं। इसलिए नहीं बोलते हैं कि उनको मतलब जनता का जो सच में दर्द है उनको दर्द, जनता के दर्द को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव जीतने के बाद उपलब्ध रहते हैं क्या क्षेत्र में लोग? शादी विवाह में आते हैं, वैसे तो नहीं आते। ऐसे नहीं आते? जी नहीं। कोई इनवाइट करता है तो वो आते हैं। जी आते हैं, बिना पूछे हुए पहुँचते नहीं। जी, बिना पूछे। आप भी दावेदार है जन स्वराज की और अभ्यर्थी प्रत्याशी हैं आप। निर्मली में जो घूमती है तो लोगों की समस्या क्या सुनने को मिलता है? लोग का समस्या यहाँ तो घूमते हैं तो बाढ़ सीपेज तो समस्या है ही। उसके बाद स्कूल में शिक्षा की भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। जैसे
जिस उम्मीद से बच्चा लोग स्कूल जाता है उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, नहीं मिल पाती है। सिर्फ खिचड़ी खाता है, घर जाता है। अभी भी हमारे स्कूल के बगल में हमारा घर है। यहाँ पहले देखिए लालू जी के शासन में अपराधियों का शासन था, जिसके हाथ में बंदूक थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती थी। लेकिन जब नीतीश जी आए तो इसके राज्य में तो ये हट गया कि लाठी जिसकी उसकी भैंस तो नहीं हो रही है, लेकिन जिसके हाथ में हो गया जी पेन है उसका शासन, अफसर का शासन, अफसर बेलगाम जी। अब बेलगाम है। अब सब जैसे अभी सर्वे का काम है, जमीन का काम है, ये प्रॉपर गांव का सबसे ज्यादा समस्या अभी है। जिसके दादाजी के नाम से परदादाजी के नाम से जमीन थे, अभी उसका 4 भाई है, फिर उसके 2 भाई, मतलब 3-4 पीढ़ी हो गए हैं। कोई जमीन बेच लिया, मतलब गया ऑफिस में तो अब क्या कहते हैं परिमार्जन में डालिए, अब परिमार्जन में डालिए, अब परिमार्जन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब दूसरा आदमी बोल रहा है कि मतलब वहाँ के ऑफिस का आदमी जो कंप्यूटर से जो हम आपका परिमार्जन में डाल देंगे, आप 500 रुपया दीजिए। अच्छे ठीक है, वो तो समझता है फ्री में होगा काम, ऐसा नहीं होता है। कुल मिला के एक लूट का अड्डा बन गया जी, लूट का अड्डा। ऐसे आज के समय में सबसे ज्यादा अगर केस मुकदमा की बात होती है तो सर्वे के नाम पर होती है। और जो भाई भाई में भी जी लड़ाई हो गया इस सर्वे के मामले में। सबसे बड़ी बात है अभी सर्वे। जैसे गरीब सबको नीतीश जी जब कानून लाए तो बोले कि 3 डिसमल जमीन गरीब सबको दिया जाएगा, जो अभी तक मात्र मतलब आधा से अधिक को मिला है, मतलब आधा से अधिक को नहीं मिला है, लेकिन वो कम लोगों को मिला। जी मिला, अभी अधिक लोग बचे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं क्या? करते हैं वो तो ऑफिस में रहते हैं, उनका मतलब क्या कहते हैं अफसर सब, वो तो आदेश देते, अपना तो वो स्वच्छ है, ये बात तो हम भी जानते हैं। लेकिन उनके पदाधिकारी पार्टी में उसके बाद भी आप एक्सेप्ट करते हैं कि वो ठीक है? जी, प्रशांत किशोर के पार्टी में भी है तो नीतीश जी ठीक है, मतलब मुख्यमंत्री बननी नहीं चाहिए। इसलिए नहीं बननी चाहिए कि उनके पार्टी का आदमी उनको मतलब वो रास्ता कह देते हैं, फिर अब पता नहीं, अब हम तो अभी राजनीति में है। प्रशांत जी के पार्टी में भी तो सारे पार्टी के लोग भाग गया है, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, लोजपा, सब लोग तो यहाँ भी आए, लेकिन भाग के आए हैं। लेकिन इनका जो एजेंडा है उससे हट के, जैसे हम जाते हैं फील्ड में तो बताते हैं कि ठीक है आपको ये प्रशांत जी आएंगे तो आपको 5 चीज मिलेगी। अगर वो 5 चीज आप प्रशांत जी बोले हैं कि छठ में छुट्टी में आइएगा, मेरा सरकार रहेगा तो आपको आपके बच्चे को फिर बाहर नहीं जाना पड़ेगा, तो वो अगर नहीं होगा, प्रशांत जी के सरकार आएंगे, हम फील्ड में काम करते हैं तो हमारे पास जनता आएगी, हम भी कहते हैं कि जन स्वराज की बिहार में सरकार बनेगी या वोट कटवा रह जाएंगे? जी नहीं वोट कटवाने नहीं रहेंगे जी, नहीं। आप भी निर्मली से दावेदार हैं जी, तो क्या मानती हैं, अगर आप लोगों के बीच जाती हैं, अगर जनता आपको मौका देती है, पार्टी सिंबल देती है, तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता जो जितना हम जनता से वादा किए हैं कि आपको 5 चीज मिलेगा, तो वही सबसे जो आपके पार्टी का वादा है, उसको जमीन पे कैसे उतारा जाए, इस पे काम करना जी, इस पे काम करना है। चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, शिक्षा हो जी, रोजगार हो, महिलाओं को ऋण देने की बात हो जी, सब तो वृद्धा पेंशन जी, तो ये आपके लिए प्राथमिकता रहेगी जी। जो पार्टी की प्राथमिकता है वो आपकी प्राथमिकता है। चलिए, शांति कुमारी जी हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थी शांति कुमारी, जन स्वराज की नेत्री है, निर्मली की अभ्यर्थी प्रत्याशी है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो पार्टी का मुद्दा है, जो 5 मुद्दों को लेकर पार्टी चल रही है, चाहे वो महिलाओं को ऋण का हो, पेंशन का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो और पलायन का हो, बेरोजगारी का हो, उस पर काम करना पार्टी के साथ मेरी प्राथमिकता होगी। अब जनता को यह तय करना है कि आपके पीछे ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो स्वच्छ छवि के हैं और आपके पास विकल्प है, तो निश्चित तौर पे आप ऐसे लोगों को आजमा रहे हैं जो 4 बार से जीतने के बावजूद शायद आपके नजर में या आपके जो मुद्दे हैं उस पर खड़े नहीं उतर पाए। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इनके जैसे लोग आती हैं तो आपको भी सहायता करनी होगी, मदद करनी होगी, और वोट के माध्यम से इनको अगर सदन में पहुंचाती है तो आपके जो समस्या है, चाहे वो बाढ़ की हो, सुखाड़ की हो, सीवेज की हो या और भी बहुत सारी समस्या है, उसका समाधान करना इनके लिए प्राथमिकता होगी।